अभी कुछ दिनों से मानसून कमज़ोर है। मुख्य बात तो ये है कि जो क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो है जिसकी वजह से मानसून अच्छा होता है, क्योंकि अभी इंडियन ओशन से हवाएँ यहाँ आती हैं और अभी रिसेंटली कुछ एल नीनो का डेवलपमेंट भी हुआ है। तो उससे ये होता है कि जो मानसून का जो ओशन से हवाएँ आती हैं, तेज़ हवाएँ, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चली जाती हैं। तो हमारे इलाके में हवाएँ बादल कम आते हैं और बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी में जो डेवलपमेंट्स होती है, आप देखते होंगे कि वहाँ से लो प्रेशर सिस्टम चलते हैं, फिर हमारे यहाँ आते हैं लो प्रेशर बेल्ट में, वो कम हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ अभी रिसेंट टाइम में देखने को मिला है और हुआ भी है। तो एक तो ये वजह है, बैकग्राउंड फैक्टर जिसको बड़े स्केल पे हम कहते हैं, ग्लोबल स्केल पे। उसके अलावा छोटे स्केल पे अभी जो मॉनसूनल एरिया होता है हमारा, जहाँ पे बे ऑफ बंगाल से लेके ऊपर नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक, ये भी थोड़ा अपनी जगह नहीं है, स्थिर जगह नहीं है, जिसकी वजह से ये हो रहा है कभी नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड हो रहा है। उससे भी जो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का थोड़ा कम है या यूनिफॉर्म नहीं है। ये दो चीज़ें मुख्य हैं। इसके अलावा और भी जो मानसून पैटर्न्स हैं, इसमें जो होते हैं कि जैसे तिब्बतियन हाई है, उसके बाद फिर आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज है और कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो मानसून को रेगुलेट करते हैं, वो थोड़े से इस साल इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन अभी अच्छी बात ये है कि 19 तारीख के बाद जो एक पश्चिम विक्षोभ है और थोड़ा मानसून भी सक्रिय होने, बे ऑफ बंगाल भी थोड़ा एक्टिव होगा, तो 20 के बाद फिर अगले 3 से 4 दिन कुछ बारिशें होंगी, मानसून फिर से सक्रिय होगा और स्थिति अच्छी होगी। अभी 2 दिन तो सबड्यूड है, जैसे कम है। आज 17, 18, 19 के बाद फिर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। और फिर 20 के बाद जो है, आप देखेंगे कि ये ह्यूमिडिटी जितनी चल रही है, अभी तो 2 से 3 दिन हमें फिर से गर्मी का सामना करना पड़ेगा, एसी की ज़रूरतें रहेंगी, ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन 20 के बाद फिर आगे इम्प्रूवमेंट आएगा और मुझे लगता है कि फिर इससे निजात नहीं। उसमें एक चीज़ तो ये होती है कि जब एल नीनो बनता है, तो जो मानसून की हवाएँ हमारे यहाँ अमेरिका से एशिया की तरफ आती हैं जनरली, ये होता है ना कि ट्रेड विंड्स होती हैं जो रूटीन में आती हैं, तो वो हवाएँ हमारे यहाँ ना आके ये जो है हवाएँ हमारे यहाँ से उधर अमेरिका की तरफ चली जाती हैं, साउथ अमेरिका की तरफ। तो उस इलाके में एक तरह से लो प्रेशर होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, तो कन्वेक्शन होती है, बादल बनते हैं और तेज़ बारिश हो जाती है, और हमारे इलाके में बारिश नहीं पड़ती है। एल नीनो जनरली ऐसा करता है कि हवाएँ उल्टी दिशा में चलती हैं या इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि हमारे यहाँ से विथड्रॉ कर देती हैं। तो हमारे यहाँ वो बादल नहीं आते हैं, वो नहीं आते और उधर चले जाते हैं। तो ये उसका असर होता है। तो कई जगह आप देखते होंगे कि बाढ़ है, कई जगह ड्राउट्स है, तो ये वजह है। न्यूनतम तापमान तो भी थोड़े से स्टेबल से ही रहेंगे, 2 से 3 दिन थोड़े मैक्सिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी। उसके बाद फिर इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि 19 के बाद तो बारिशें आ जाएँगी। तो तापमान का बहुत बड़ा रोल अब नहीं रहेगा, सिर्फ़ ह्यूमिडिटी का एक कंसर्न रहेगा। ह्यूमिडिटी जैसे ही बारिश आएँगी तो ह्यूमिडिटी भी सबसाइड हो जाएगी, तो मुझे लगता है 20 के बाद हमें अर्ली संभावना है कि जो टोटल मानसून है, क्योंकि मानसून का फोरकास्ट कोई डे टू डे या मंथली बेसिस पे नहीं होता है, ये पूरे 4 महीने का फोरकास्ट होता है और उसको उसका थोड़ा-सा अभी फोरकास्ट ये है कि थोड़ा सामान्य से कम ही चंडीगढ़ में भी रहेगा। तो वो तो ऑलरेडी हमने बता रखा है। वहाँ भी बारिशें हैं, खासकर अभी 19 के बाद 20 में जो पहाड़ों के साथ जिले पंजाब के लगते हैं, हरियाणा के लगते हैं, वहाँ रेनफॉल बढ़ेगी, हिमाचल में भी बढ़ेगी और फिर धीरे-धीरे जो है बाकी एरिया में पंजाब, हरियाणा के वहाँ भी बारिशें आएँगी। तो अब पंजाब, हरियाणा बल्कि पूरे नॉर्थ में इस ये जो अभी स्पेल आएगा उसका असर। देखिए, कृषि के लिए तो अभी मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई पैनिक लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी मुझे लगता है पानी की पर्याप्त मात्रा है, पीछे बारिशें भी हुई हैं और कोई इतना बड़ा डेफ़िसिट भी नहीं है, ड्राई स्पेल भी अभी कुछ दिनों से है। तो ये अगर प्रोलॉन्ग करेगा, फिर मुझे लगता है कृषि में थोड़ा-सा दिक्कत आएगी। हालाँकि ये ज़रूर है कि पानी की डिमांड बड़ी होगी, अब बिजली की डिमांड बड़ी होगी, तो खेती में थोड़ा-सा कंसर्न कुछ दिनों के लिए तो है। लेकिन अगर ये लंबा चलता है, फिर थोड़ा-सा वो कंसर्न रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी कोई बहुत दिक्कत वाली बात है।